साधु जी, ओ साधु जी, अच्छा बताओ कैसे हो? आनंद में हो? कैसी कट रही जिंदगी? ठीक ठाक? देखो जिंदगी तब तक नीरस है जब तक हमारी जिंदगी में कोई सद्गुरु नहीं है। और सन्यासी बाबा जैसा कोई सद्गुरु, बागेश्वर हनुमान जी जैसा कोई सद्गुरु हमारे भाग्य में जुड़ जाए तो जिंदगी में फिर 4 चांद लग जाते। लोग कहते हैं कि गुरुजी से जुड़ने से फायदा क्या है? देखो बागेश्वर धाम से जुड़ने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके भाग्य में बालाजी का सौभाग्य जुड़ जाएगा। और अब अपना तो भाग्य पक्का ही है, बेकार है, वरना यहां क्यों आते? भाग्य क्यों दुर्भाग्य कहे? तो अपना भाग्य तो बेकार है, ये दुर्भाग्य है। लेकिन इस दुर्भाग्य में जब बालाजी का सौभाग्य जुड़ जाता है तो हमारा दुर्भाग्य भी सौभाग्यमय हो जाता है। अंधेरे की दोस्ती उजाले से हो जाए तो अंधेरा मिट जाता है, उजाला हो जाता है। भूख की दोस्ती भोजन से हो जाए, भूख मिट जाती है, फिर तृप्ति हो जाती है। वैसे ही अभाव की जिंदगी में कोई प्रभाव वाला मिल जाए। हम लोग हैं अभाव में, कुछ है ही नहीं, बालाजी है प्रभाव में, सब कुछ है। अभाव की जिंदगी में अगर प्रभाव रूपी परमात्मा श्री बालाजी प्राप्त हो जाए या उनके चरणों से जुड़ जाए तो मेरे पागलों, हम इतना तुमसे कह सकते हैं, हमारा अभाव मिट जाएगा, बालाजी की कृपा हो जाएगी। वैसे तुम दरबार के लिए बैठे हो, हम इतना तो जानते ही हैं, पर्चा के चक्कर में बैठे हो। पहली बार कौन कौन आया है? बाबा, ठीक है, हाथ नीचे कर लो। बहुत पहले से कौन कौन आ रहा है? बाबा, आता कौन कौन रहेगा? बाबा, बहुत अच्छा, हाथ नीचे कर लो, काम आएगा बात। सीताराम बोलो। भोजन कर ले, है? नहीं करे तो हमारे प्राण खा ले। कल रात को हम बड़ा मलेरा छतरपुर जिले में ही एक जगह है, वहां से कथा करके आए हैं। निर्विघ्न हनुमान जी की कथा 3 दिन की पूरी हो गई। तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है कि अभी हम यहीं रहेंगे। भोपाल जाना था लेकिन शरीर में थकावट बहुत है, लगातार कथाओं के कारण। दरबार कथा एक साथ करना पड़ता है और बरसात का मौसम भी था। वहां तो टेंट सब लगा गए थे। आज से वहां कथा होनी थी, कलश यात्रा थी भोपाल में, लेकिन उसको अभी स्थगित कर दिया गया। अब भोपाल की कथा को 28, 29, 26, 27, 28 में करेंगे। तब तक एक ही परिचय बना मैं कहा है, हमारी तो किसी दिन छुट्टी नहीं है, एक ही काम है, उठो भभूति बांटो, पर्चा बनाओ, सो जाओ। अब तो आगे को लगो बुढ़ापो सो आगो, शरीर आगे को लगो थकन लगो, ज्यादा देर बैठ जाओ तो शरीर कान लगे, गुरु जी सो जाओ, पेट कान लगा, गुरु जी रसगुल्ला ले आओ। लेकिन हनुमान जी की कृपा, बेटा सीताराम सीता, चिल्लाना बेटा, लगेगा गले में दर्द होगा, सीताराम। हाँ जा भाई, माइक तेज कर देना, जे वाले बॉक्स चालू कर दो। तो आज का दरबार हम शुरू करते हैं। हमने कल रात को कहा ना हम सो लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमने सो लो, बढ़िया खूब हंसत खेलता है। आप लोग
हमारा परिवार हो। 100 की सीधी बात यह है, हर व्यक्ति समस्याओं से ग्रसित है, परेशान है। कौन ऐसा नहीं है जिसे परेशानी ना हो? मेरे पागलों, समस्याएं हैं, इसमें कोई दुराय नहीं। और तुम आए स्वार्थ में हो समस्या का समाधान पाने, लेकिन हम तुम्हें एक नई बात देकर के भेजेंगे। ऐसे तो तुम एक समस्या का समाधान लेकर चले भी जाओ, तब भी तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग नहीं रहेगी, सुख नहीं रहेगा। मानव तन में लगातार समस्याएं घिरी हैं। तुम ये सोच रहे हो कि जो कामना लेकर आए वो भर पूरी हो जाए फिर आनंद। अरे मकान बन जाएगा तो बिजली का बिल चुकाने की समस्या हो जाएगी। अब बिजली का बिल चुक भी जाएगा, एसी लगाने की टेंशन हो जाएगी। एसी लग भी जाएगी, व्यापार चलाने की टेंशन हो जाए, फिर लोग आई। समस्याओं की लंबी झड़ी पूरी जिंदगी लगी रहेगी। और तुम कब तक दरबारों में, गुरुओं के पास समाधान को पाने भटकोगे? इसलिए आज इस दरबार से तुम एक बात लेकर के जाओ। हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं बैठे हैं, हम तुम्हें कोई भी प्रभाव बताने नहीं बैठे हैं। हो सके तो मेरे पागल, तुम एक बात लेकर के घर चले जाना, सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाना। अगर तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओगे तो ये एक बात तो तय हो जाएगी, फिर तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं होगी। और तुम्हें फिर दरबारों में, गुरुओं के पास, मंदिरों में, पीठों पर, जगह जगह जाकर के तुम्हें यह नहीं बोलना पड़ेगा कि हे परमात्मा, हे बाबा, हे गुरुदेव, मेरी समस्या विकट है। हमारा मानना है अगर तुम अपनी जिंदगी में जाग जाओगे, अगर तुम्हारी जिंदगी में हनुमान जी का वरद हस्त, तुम्हारे माथ पर हनुमान जी का हाथ रख जाएगा, तो हम इतना कह सकते हैं कि तुम्हें मंदिरों में जाकर यह नहीं कहना पड़ेगा कि समस्या विकट है, अपितु तुम समस्या के पास जाकर कह दोगे कि मेरा बालाजी मेरे निकट है। और भला हमारे पास आकर के भी तुम कुछ पाओगे बहुत बड़ा, कुछ खास नहीं। और तुम परेशान भी इसलिए हो क्योंकि तुम गुरुओं के पास, मंदिरों में, दरबारों में जाकर अपनी समस्याओं का समाधान खोज रहे हो, रो रहे हो, माथा पीट रहे हो। और अपने उद्देश्य को, तुम केवल खाने पीने के लिए जन्म तुमने नहीं लिया है। तुम केवल बागेश्वर धाम इसलिए मत आओ कि तुम्हारा पर्चा बनेगा, और पर्चा बन भी जाएगा तो क्या पर्चे से तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा? यह संभव नहीं। बहुत बड़ा तब होगा तुम्हारी जिंदगी में जब तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओगे। जब तुम्हारे उठते बैठते हनुमान जी दिखाई पड़ेंगे, और जब तुम्हें अपनी जिंदगी में लगेगा कि मैं उलझनों में फंस गया हूं, तो तुम्हें बागेश्वर धाम का रास्ता दिखाई पड़ने लगे। और बागेश्वर धाम आकर के भी तुम्हें अगर धीरेन्द्र कृष्ण से मिलने की जब तक जिज्ञासा है, जब तक तुम्हें धीरेन्द्र कृष्ण से मिलने की इच्छा है, तब तक हमें लगता है तुम उस सफलता की कुंजी से बहुत दूर हो। और जिस दिन तुम धीरेन्द्र कृष्ण को छोड़कर हनुमान जी से मिलने के लिए आने लगोगे, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी में वो चाबी हाथ लग जाएगी जो हर समस्या का समाधान बन जाएगी। और ये बात कोई भी धर्मगुरु तुमसे इसलिए नहीं बोल सकता है क्योंकि धर्मगुरु को यह लगने लगता है कि अगर मेरा चेला मुझे छोड़कर भाग जाएगा तो आएगा कौन। लेकिन हम ठीक इससे उल्टे हैं, हम तुमको अपने से नहीं जोड़ना चाहते मेरे पागलों। हम तुम्हें सदियों सदियों तक वो कुछ देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी, तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा और तुम्हारा भाई, हर व्यक्ति अपने आप में ही समस्या का समाधान खोजने लगे, और तुम्हें पर दरबारों में ना भटकना पड़े, और तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, और तुम्हारा कोई मजाक ना बनाए, और तुम किसी तांत्रिकों के चक्करों में पड़ करके अपनी आस्था का खिलवाड़ ना बनाओ। इसलिए मेरे पागल,
मेरे प्यारे, मेरी आत्माओं, जागो। हमसे पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोग पूछते हैं कि आप भारत को देना क्या चाहते हो, इतनी बड़ी क्रांति खड़ी कर रहे हो, आप भारत को देना क्या चाहते हो? हमने कहा माय डियर ठटरी के बरे, आज तक इस भारत देश में तथाकथित लोगों ने भारत के भोले भाले हिंदुओं को भूत पकड़ाए, केवल भूत। और भूत का मतलब प्रेतात्मा नहीं है, भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, बीती हुई घिसी खाली हाथ न जाए। क्योंकि तुम मन की बात जानने आए हो तो बहुत बेफिजूली के आदमी हो। मन की बात जान लेने से समस्या का समाधान नहीं होना, और तुम्हारा पर्चा बन जाने से भी समस्या का समाधान नहीं होना है मेरे पागलों। अगर पर्चा बनने से समस्या का समाधान होता तो जो पर्चा छापता है मशीन चलाने वाला, वो कभी चमत्कार को अपने दुकान से बाहर ही नहीं निकलने देता। अगर तुम्हारी मंदिरों में, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे मोबाइल पर और तुम्हारे दरवाजे पर टंगी हुई जितनी फोटो और चित्र है, और अगर वो तुम्हारे चित्र काम करते होते तो चित्र छापने वाला कभी कृपा को कभी का पा चुका होता और वो कभी का कृपा से भर चुका होता। इससे बात तय होती है, इस बात से यह बात सिद्ध होती है कि पर्चे से चमत्कार नहीं है, पर्चा लिखवाने वाले बागेश्वर बालाजी से चमत्कार है। चित्र से चमत्कार नहीं है, चरित्र से चमत्कार। और एक बात और हम अनूठी तुमको बोल करके दरबार की वार्ता शुरू करेंगे। बात यह है कि तुमसे हम एक बार में नहीं मिल पाते हो, तुम मुंह फुलाकर भाग चलते हो, तुम्हारे दिमाग खराब हो जाते हैं, और तुम इतने बदमाश आदमी हो कि तुम आए दिन बाबा बदल रहे हो। तुम इतने बदमाश आदमी हो कि यूट्यूब पर देख देख करके पागल हो गए, और तुम इतने बदमाश आदमी हो कि तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें और वो भगवान हाथ में फोड़कर निकाल दे। और तुम इतने बदमाश आदमी हो, ऐसी ईश्वरीय सत्ता की खोज में है जो तुम्हें डेट बता दे। ऐसे दरबार और गुरु के तुम चक्करों में पड़ रहे हो, और यूं कह दें कि तो ये बात हमसे भी कुछ अलग नहीं है, ये हम पर भी लागू होती, और हम तुम्हें ठीक ये सत्य इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी निजी कोई दुकानदारी नहीं है, और हम तुम्हारे, मेरे पागलों, हम तुम्हें पर्चा का चमत्कार दिखाने के लिए नहीं आए हैं, हम तुम्हारे अंदर हनुमान जी को जगाने के लिए आए हैं। और माय डियर, मेरे पागल, मुझसे किसी दिल्ली के बहुत बुद्धिमान आदमी ने पूछा कि आप क्या देना चाहते हैं भारत के लोगों को। हमने कहा श्रीमान, आज तक केवल भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़वाएंगे। हम भारत के लोगों को वो कुंजी देकर जाएंगे। और एक बात, इस बात पर जो चलेगा वही अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा पाएगा, वरना पर्चा बनवाने वाला तो केवल एक समस्या का समाधान लेकर के खोखली बात पाकर के घर जाएगा, उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं होने वाला, और ठीक वो भी कीड़े मकोड़ों की भांति जिंदगी जी करके मर जाएगा। लेकिन तुम्हें कुछ बहुत अच्छी जिंदगी जीना है, तुम्हें कुछ बहुत बड़ा करना है, तुम्हें कुछ बहुत बड़ा बनना है, तुम्हें कुछ बहुत बड़ा पाना है, तो मेरे पागलो, ये दरबारों के चक्कर में पड़ना बंद कर दो, उठो, जाग जाओ और चढ़ जाओ मंदिर, और जाकर बागेश्वर हनुमान जी को देखकर कह दो बस बहुत हो गया, आज से तू हमारा और हम तुम्हारे। सदा सदा के लिए हो जाओ, सदा सदा के लिए जुड़ जाओ, सदा सदा के लिए उसके चरणों को पकड़ लो। फिर तुम पूछोगे कि उससे फायदा क्या है, मेरे पागल, घाटा क्या है? फिर तुम पूछोगे नहीं नहीं फायदे की बात बताओ, तो बड़ी फायदे की बात तो यह है कि उसके बाद तुम्हें फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जुड़ जाने के बाद तुम्हें पर्चों के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। और कितने लोगों का मैं तुम्हें उदाहरण दूं जिन्होंने हमारी इस बात को मानकर ये भ्रम तोड़ लिया और उन्होंने मंगल शनिवार की पेशी करना प्रारंभ कर दी, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार। और ऐसे में आपके सामने 1000 उदाहरण भी प्रस्तुत कर दूं तो कम होगा, और वो 1000 से ज्यादा लोग जो आपके सामने खड़े होंगे वो यही बोलेंगे पर्चे से बहुत ज्यादा पा लिया हमने। लेकिन खैर तुम बदमाश हो, तुम्हें मानना नहीं है। कुछ लोग तो अभी भी मन में ही कह रहे हैं कि बंद करो ये प्रवचन,
हमारे बाप का नाम बताओ। बंद करो, हम पर्चा देखने आए हैं कि तुम हमारे मन की बात बता पा रहे कि नहीं। अब मन की बताओ कि हम किस लिए आए, कि लुगाई मिलेगी कि नहीं। हद हो गई। और हमें पता है कि तुम्हें सुधरना भी नहीं है। सुना है कुत्ता की पूंछ पुंगरी में डाली जाए तब भी वो टेढ़ी ही निकलती है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि घटना घट जाती है, वो सीधी हो जाती है। और ये बात, ये जो बाण हम तुम्हें मार रहे हैं, ये ठीक इसीलिए मार रहे हैं कि शायद सब नहीं तो कुछ तो निकलेंगे मसीहा, कुछ तो बनेंगे महापुरुष, कुछ तो बड़ी उपलब्धि के लिए जो लंबी रेस के घोड़ा हैं, वो तो जो जगह जगह धक्के खाकर अपनी जिंदगी में रोकर निराश होकर जो अपनी हंसी उड़वा करके बैठ गए हैं, हार गए, थक गए, शायद उनकी जिंदगी में क्रांति आ जाए और शायद वो हनुमान जी से जुड़ जाएं और शायद वो हनुमान जी की कृपा को समझ पाएं। और हद बात यह है कि हम तुमको 2 या 3 बार ना मिले, तुम्हारी आस्था डगमगाने लगती है, तुम्हारी श्रद्धा डगमगाने लगती है, तुम्हारा भरोसा टूटने लगता है। और एक सज्जन हमको कल मिले, उन्होंने कहा कि हम 4 बार आ चुके और आपसे बात नहीं हुई, अब तो हमारा दिमाग खराब है। हमने कहा इतना छोटा दिमाग खराब हो भी जाना चाहिए, इतनी छोटी श्रद्धा को लेकर हम करेंगे भी क्या। जा भाग, इतना कमजोर भरोसा है अगर तेरा तो हम करेंगे भी क्या। जब सबरी 10,000 साल इंतजार कर सकती और तू 4 दिन नहीं कर पाया, इससे अच्छा तो तू भाग जा, भीड़ मत बढ़ा। 4 बार आने पर तेरी श्रद्धा डगमगा भी गई तो भीड़ मत बढ़ा यार, भाग तू, जा भाग। क्या करेगा हमारे यहां? हमारे यहां तो अमीरों का हाल है, जिसका दिल बहुत अमीर हो वो ठहर पाएगा। और ये बात इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हम तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हें हमारी जरूरत नहीं, तुम अपने आप में ही समस्या का समाधान खोजने लगो। हम चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जन्म जन्म के लिए हनुमान जी हो जाए। और अगर तुम्हारे यहां बैठे लोगों में से, तुम लोगों में से भी किसी की भी इतनी कमजोर श्रद्धा हो कि 2, 4, 10 बार ना मिले हो और तुम्हारे मन में बातें आने लगी हो तो तुम्हें भाग जाना चाहिए, मत टिकना। इस भारत में धर्म गुरुओं की कमी नहीं है और किसी भी धर्म गुरु के पास जाओ, हमारी तरफ से तुम्हें छूट है और स्वतंत्रता है। बागेश्वर धाम में कभी बंधन नहीं रहा, यहां तो आजादी ही आजादी है। वो अगर बंधन हो भी गया तो फिर दरबार का क्या मतलब? बंधन में ही पड़ना था तो दरबार में ही क्यों आए? यहां खुला आजादी है, तुम खुले भाग सकते हो, दौड़ सकते हो। हम इतना तुमसे कहेंगे कि तुम जितना भी दौड़ोगे उतने निराश रहोगे, हताश रहोगे। प्यास तुम्हें लगी है तो प्यास तुम्हारे भीतर ही बुझेगी, बाहर बुझने वाली नहीं है। और कोई भी धर्मगुरु तुम्हें कोई भी बात बोलेगा, कोई भी महापुरुष सिद्ध पुरुष कोई भी बात बोलेगा, वो कह सकता है, चलना तुमको ही पड़ेगा। कोई चल करके नहीं बताएगा, वो बता सकता है, बोल सकता है, और इतना ही करना है। तो फिर क्यों भाग रहे हैं? इसलिए भागो मत, जागो। और अगर तुम्हारी इतनी कमजोर श्रद्धा है तो भाग जाओ। क्या करेंगे हम तुम्हारी इतनी कमजोर श्रद्धा का रखकर? अरे तुम इतनी बड़ी समस्या का समाधान, अपनी जिंदगी का हल पाने आए हो और इतनी कमजोर श्रद्धा तुम बदले में लेकर आए हो, इतना कमजोर भरोसा तुम बदले में लेकर के आए हो। इतने कमजोर भरोसे में तुम्हें टूट ही जाना चाहिए और तुम्हें भाग जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा दृढ़ भरोसा पहाड़ की भांति है, तुम्हारी आस्था गहरी नदी की भांति है, समुद्र की भांति है, तो तुम टिके रहना। हमने सुना भगवान के यहां देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए मेरे पागल, आज की दरबार की यात्रा हम बिना देर किए प्रारंभ करेंगे। जिनको बालाजी और सन्यासी बाबा की प्रेरणा हमें लगेगी, उनको बुलाकर मार्गदर्शन दिया जाएगा और जो पर्चे में लिख दिया जाएगा उसमें कोई संदेह नहीं, वो होकर के ही रहेगा। पर इसका मतलब यह नहीं है कि केवल पर्चे वालों का होगा, इसका मतलब यह नहीं है। इसका मतलब यह है कि पर्चा बनने का मतलब आपकी अर्जी आपके पता चल गई कि स्वीकार हो गई। वरना जो भी लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी प्रारंभ करता है, उसकी अर्जी भी स्वीकार होती है और काम भी सफल होते हैं। और आज तक का इतिहास है, हम तो अब बुढ़ापे की ओर हैं।
ऐसा बुढ़ापा तुम लोग है? क्यों तुम्हें हम ऐसे ही खुश नहीं दिख रहे बेटा, जो शादी करवा करके खुश करना चाहते हो? ऐसे ही ठीक है। जिनकी शादी हो गई उनका बीपी चेक करो, शुगर अलग से हो जाती है। बेचारे दिन भर मीठी बातें खाते रहते। वो मीठा जहर बहुत खतरनाक होता है। क्यों जी, तुम्हें चाय बना दूं? और वो फिर जहर बहुत खतरनाक। चाय पी क्या, जेब ढीली है। ओके माय डियर। तो आज के दरबार में जो भी आए, जिन्हें बुलाएं उन्हें आना है। अच्छा एक बात बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? एक दिन के लिए कि सदा के लिए? प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता? पक्का कि कच्चा? जोर से बोलो। पक्का? जोश में कि होश में? सदा सदा के लिए कि कुछ दिनों के लिए? तो 3 शर्तें हैं, पूछो कौन कौन। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना, पहली शर्त। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में 2 महीने में जब तुम्हें टाइम मिला करे बागेश्वर धाम आया करो। तीसरी शर्त, घर पर जब भी जहां भी जाओ ओम बागेश्वराय इस मंत्र का, बीज मंत्र का जाप और 10 मिनट ध्यान हनुमान जी का, बस। फिर देखो तुम चमत्कार। इसका मतलब यह नहीं है कि संकट नहीं आएंगे, डबल भी आ सकते। देखो हम बहुत ही आपको तथ्यात्मक बात बोल रहे हैं। यह बात नहीं है कि आपके पास समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं तो आएंगी, लड़ने की क्षमता 10 गुनी आ जाएगी। फिर आने दो, बुखार हो पर जेब में गोली डली हो, अगर आ भी रहा है तो आ जा यार, ना सही एक गोली तेरे नाम की खाएंगे। कॉम्बी फिल्म, सिर दर्द हो और डिस्प्रिन डली हो जेब में, हो ले यार तू भी। तो मेरे पागलो, तुम अगर हनुमान जी के हो जाओगे, सन्यासी बाबा के हो जाओगे, तो ये बात तय मानो, जिनकी दम पर हम धर्म विरोधियों को ललकार रहे हैं पूरी देश दुनिया में। आज से ठीक 322 साल पहले इसी मंदिर प्रांगण के पास हमारे सन्यासी बाबा ने खड़े होकर के 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। और एक पैर पर खड़े होकर जब किया हठ योग, तब बागेश्वर हनुमान जी प्रकट हुए थे, कहा था कि मांगो। तब उन्होंने कहा कि बस बाबा ऐसा कुछ दो कि जगत कल्याण हो सके। और हनुमान जी ने कहा कि आज से हम यहीं बैठे हैं और जो भी यहां आएगा रोता हुआ आएगा और हंसता हुआ जाएगा। जाओ, खाली झोली लेकर आएगा, झोली भर कर जाएगी। और तीसरा वचन दे दिया, जाओ तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करेगी। तो सन्यासी बाबा के नाती हुए हमारे दादा गुरु, उन्होंने सेवा की, और दादा गुरु के नाती हुए हम। जो आफत है बहुत बड़ी, बहुत बड़ा नालायक और मूर्ख, बहुत बड़ा निकम्मा, बहुत बड़ा कामचोर,
बहुत बड़ा बाहियात और पृथ्वी का बोझ, लेकिन इतना ही गुण है कि हम बालाजी के हैं और बालाजी हमारे हैं, बाकी सब अवगुण है। इसलिए हम तुम लोगों से, अपने लोगों से अपील करते रहते, प्रार्थना करते रहते कि तुम हम पर भरोसा कम रखो। हम पर कम रखोगे तो शायद कभी भरोसा टूट जाए तो दुख नहीं होगा। भरोसा रखना ही है तो जिन पर हमारा भरोसा है तुम उन पर रखो। जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं तुम उन पर भरोसा रखो। जिनके बल पर हम आज फिर पुनः बड़ी घोषणा पूर्वक कह सकते हैं कि भारत क्या पूरी दुनिया में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर बाकी हली उल्लाह करने वाले जितने भी हैं उनकी क्षमता नहीं है कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर लें। और आएंगे भी तो पैंट गीले होकर के जाएंगे और नानी और दादी और परदादी याद आ जाएगी। उनके बारे में इतना बताया जाएगा कि वो अपना मुंह अपनी लुगाई को नहीं देख पाएंगे। और ये बात हम किसी भी अभिमान में नहीं, हनुमान जी के स्वाभिमान में बोलते हैं। और हिंदुओं, तुम्हें गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए कि वर्तमान में बागेश्वर धाम एक ऐसी शक्ति है जो ऐसे धर्म विरोधियों के मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा मार रहे। लेकिन इसमें हमारी कोई भी महिमा नहीं। हमारा मानना है कलयुग में सनातन धर्म के प्रचार के लिए, राम नाम से पूरी देश दुनिया को जोड़ने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। और तुम भी उसका हिस्सा बनो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें आना है, तुम्हें हमसे जुड़ना है। हिस्सा का मतलब ये नहीं कि तुम्हें भीड़ में हो हल्ला करना है। और तुम तो पागल से भी बेकार हो, इतना जोर जोर से चिल्लाते हो जैसे तुम्हारा गुरु हो, तुम्हारा भगवान बहरा हो। ना तो तुम्हारा गुरु बहरा है, ना तुम्हारा भगवान बहरा है। तुम्हारा भगवान चींटियों की भी आवाज सुनता है, तुम्हारा परमात्मा चींटियों की भी पुकार सुनता है, उनकी भी विनती सुनता है। और तुम्हारा गुरु भी बहरा नहीं है, वो विदेश में बैठे हुए व्यक्ति का भी पर्चा निकालता है। और गुरु का मतलब आई एम नॉट, गुरु का मतलब सन्यासी बाबा। वो आज भी तुम्हारी सुन रहे, तुम फिर भी चिल्लाते हो, तुम फिर भी रोते हो और तुम फिर भी पुकार लगाते हो। हमें तो ये लगने लगता कहीं तुम्हारी गले की नस ना फट जाए। और ये रोना धोना बंद करो, ये जगह जगह भटकना बंद करो, ये जगह जगह धक्के खाना बंद करो। कब तक तुम अपनी हंसी उड़वाओगे? कब तक तुम परिवार वालों के सामने अपना मजाक बनवाओगे? कब तक तुम दुनिया वालों के सामने दुत्कारे जाओगे? कब तक तुम अपनी बेइज्जती करवाओगे? और कब तक तुम धक्के मुक्के खाओगे? और कब तक तुम रोगे? और कब तक तुम सहोगे? अब तो बंद करो यार। आओ एक काम करो, आओ एक बात दिमाग में भरो, आओ तुम जागो और जाग करके हनुमान जी के और चरणों को पकड़कर हनुमान जी से कह दो, अब जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी, चाहो तो डुबा देना, चाहो तो पार लगा देना। फिर जब जब विपत्ति आएगी तुम्हारी टेंशन नहीं, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। सन्यासी बाबा की फौज तुम्हारे साथ खड़ी नजर आए। लेकिन हां, शर्त है, जुड़ जाना तो फिर मुड़ना नहीं। मुड़ गए तो फिर जुड़ो मत। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, उठो केरा पेरा खाओ, निकल जाओ। भंडारा फ्री है, भभूति फ्री है, रुकना फ्री है, दरबार फ्री है। जैसे बहुत आए तुम भी जाओ, तुम्हारे प्रश्न कभी खत्म नहीं होने। तो मैं बता भी दें कि जाओ, 2024 में लुगाई तुम्हारी आ जाएगी। तुम तुरंत पूछोगे क्या नाम होगा। बता भी दें यार, चुप रहो, उसका नाम मुन्नी बाई होगा। अब दिमाग मत खा, जा दूसरे का नंबर आने। गुरुजी कहाँ रहती? यार हद पार कर दी, बंबई में रहती। अब जा भाग, दूसरे का नंबर आने। गुरुजी गोरी होगी कि काली?
बता भी दें बहुत वाइट होगी, फेल लवली की भी जरूरत नहीं। अब भाग यहां से, दूसरे का नाम। गुरुजी मुंबई तो बहुत बड़ी है, बाप का नाम और बताओ। और बाप का नाम भी बता दे तब भी बात रुकनी थोड़ी है। फिर बच्चे, फिर शादी चलेगी कि नहीं, फिर दुकान मकान व्यापार, पर्चा खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे प्रश्न खत्म नहीं होंगे। उदाहरण, इसलिए खैर तुम्हें मानना है नहीं, पर्चा हमें बनाना ही है, बनाते हैं, लाओ भाई पर्चा। लेकिन एक बात बोले, जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी से जुड़ रहा? पक्का कि कच्चा? पक्का ना? 2-4 दिन के लिए कि सदा के लिए? तो जाओ, आज से समस्या तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्या हमारे बालाजी की है। आज से तुम्हारी दिक्कत तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की है। और अभी हम 2-3 दिन रहेंगे, रोज 12-1 बजे के बाद आएंगे रोज। और एक आज नहीं, पर्चा बना निराश, कल बन जाएगा, परसों बन जाएगा, इस बार नहीं तो अगले बार तो बन ही जाएगा, उसके अगले बार बन जाएगा, उसके तो अगले बार, उसके तो अगली बार बनना ही पड़ेगा। एक बात और है, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम एक दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे। हाँ, अगर तुम घर चले भी जाओ तो हम तुम्हारे घर भी आ सकते हैं। तुम टीवी खोलोगे, संस्कार टीवी पे आ जाएंगे। तुम उसको बंद कर दोगे, प्लग निकाल दोगे, मोबाइल चलाओगे, हम यूट्यूब पे खुल जाएंगे। तुम यूट्यूब बंद कर दोगे, फेसबुक चलाओगे, हम उसमें बन जाएंगे। तुम वो भी बंद कर दोगे, हमने नई चीज सीख ली रील, उसमें आ जाएंगे। और तुम वो भी बंद कर दोगे, हम तुम्हारे शहर में कथा करने आ जाएंगे। और तुम वो भी बंद कर दोगे, हम तुम्हारे घर पे अचानक रुक जाएंगे, हम तो अचानक रुक जाते हैं। और तुम अगर भगा भी दोगे तो तुम सोओगे तो सपने में आएंगे। तब तो तुम भी कहोगे चलो बागेश्वर धाम। और इतने के बाद नहीं सुधरोगे तो अभी तो जिंदा है, जितने दिन जिंदगी के, मरने के बाद चिपकेंगे। और अगर अपन चिपक गए तो कोई ताबीज काम नहीं करेगी, क्योंकि अपन खुद ताबीज बनाता है। अब बताओ कौन सी ताबीज काम करेगी? और दुनिया का कौन गुरु हमारा केस लेगा? छोटे मोटे तांत्रिक तो ले नहीं सकते, बड़े बड़े दम लगाएंगे, अपन सेटिंग बता बागेश्वर वाले, फिर तो हो गई आफत। अच्छा यही है, जुड़ जाओ। ये विनोद की बात है, हंसने की बात है, लेकिन मेरे पागलों सबका सार यही है, किसके हो जाओ? किसके हो जाओ? आज का दरबार प्रारंभ, जिनको बुलाएं उनको आना। लहसुन प्याज मांस मंदराबंद, पेशी सब कर सकते हैं, और सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी। पर्चा के लिए जिनको वो बुलाएंगे, अपना नाम अपनी समस्या कहीं पर भी नहीं बतानी है। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी, आप तो आपके पूजनीय पिताजी के नाम सहित बुला लिया जाएगा। बस सावधानी तुम्हें ये रखनी, हमारे पास आप हमारे अपने हो, हमें तुम्हारी समस्या अब तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की है। पर हाँ, जो पढ़े लिखे दिमाग के लोग हैं, सावधानी तुम्हें ये रखनी, तुम वही पूछना जो तुम सुन सको। बाद में कहो कि गुरुजी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। कर्म ही ऐसे मत करो। अगर तुमने ज्यादा फुटर फुटर किया, छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि हम कसम खा के नहीं बैठे हैं। और ऐसा कोई दुनिया में है नहीं जिसका कोई कांड ना हो। ऐसा दुनिया में कोई है नहीं जिसका कोई ना कोई कांड ना हो। फिर तुम बाद में कहो कि गुरुजी ये तो हमारी बेइज्जती है, घर पे रहना मुश्किल हो गया। एक माताजी आई, गुरुजी वो बहुत मुंह चला रही थी, हमने ठोक दिया, निकल आया मुन्ना नाम का एक।
मेरा यार मेरा प्यार। फिर क्या, अपन से तो माइक से बोल गया, रात को ही गृह युद्ध छिड़ गया। खसम ने उसके पति ने दे पिटाई, भगा दी लोग आई। हमारे धाम फिर आई वो मत आई। हम कहा क्या हुआ बाई? बोला अच्छी अर्जी लगाई। हमने कहा क्यों? बोले घर द्वार तोड़वाई, ग्रह टूट गया, पति कह रहा तलाक ले। हम कहा दे दो, मुन्ना तो है। अरे बोले इसके लिए थोड़ी आए थे, हमारे जी इसके लिए आए थे कि पेट खराब है। हम कहा नहीं, पेट तो ठीक हो गया। बोले पेट ठीक हो गया, घर तो टूट गया, इससे अच्छा तो पेट खराब ही रहता। तो हम कहा काहे को मुंह चला रही थी? बोले अब गलती तो हो गई, अब हम कहा अब सुधारेंगे। भगवान अब फंस तो गए थे हम भी, अब वो तो सेल्फास की गोली लिए, हम तो खा के मरेंगे। तमाशा हो गया, 3 दिन तक तमाशा चला। हम कहा हे बजरंगबली कहां से फंस गए? पुलिस का इंटरफियर हो गया। हम भी बुंदेलखंडी गुरु हैं, तुम्हारे गुरु जी हैं, कम थोड़ी है। हमने उसके खसम को बुलवाया, उसकी बताई, उसकी भी पहली वाली कड़ी एक और लोग आई। हमने कहा दोनों मैटर बराबर है यार, साथ में रहो। हटाओ छोड़ो भग। दोनों खुश। फिर पत्नी चढ़ बैठी, हमारे लिए तो तुम्हारी निकली धनाबाई। ऐसा मैटर सॉल्व हुआ। खैर हाँ, मर्डर चोरी या तांत्रिक का नाम ये बंद कर दिया। इस पे भी लंबे लफड़े भाई, अदालतों तक गए। हमारी जिंदगी में तो तुम्हें बताने के लिए हम बता दें कि अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष झेला, हम आज भी झेल रहे। अदालतों तक गए। एक चोर हुई, चोर खुलवाने आए, हमने मूड में, हम मूडी तो है ही, मनमौजी है, अब थोड़ा सुधर गए, बड़े हो गए, अब थोड़ा गंभीर हो गए। पहले तो बचपना था, भयंकर बच्चे। आज से 2 साल 3 साल पहले एक घटना घटी, चोरी खोलने आया, हमने बता दिया अमुक अमुक नाम का है, उसके पास में रखा है, ले लो। वो तो पकड़ा गया, अदालत में हमारा नाम लिखा गया। जो चोर पकड़ा था लोकल का ही था, उसने हमारा नाम संगे कह दिया कि ये भी पार्टनर है। तब हमने कहा कि हम पार्टनर नहीं, हमें पता है। तो जज ने पूछा तुम्हें कैसे पता? हमने कहा हम विचार करते हैं। विचार मतलब? अरे हमने कहा हम दरबार लगाते हैं तो हमें पता है, हनुमान जी हमें बताते हैं। जज बोला फिर इससे अच्छा तो पुलिस स्टेशन बंद हो जाने चाहिए। हमने कहा नहीं पुलिस, हमें हनुमान जी की ऐसी कृपा है तो है। वो नहीं माना। मिश्रा नाम, एक मिश्रा सरनेम था, केपी मिश्रा जज, अभी भी है, हाई कोर्ट में पहुंच गए, अब तो वो हमारे चेला हो गए। बात ये है। तो उन्होंने कहा कि रुको 2 मिनट, हम रुक गए, वहीं खड़े रहे कटघरे में। इसके बाद में वो घर अंदर गए, एक डब्बा लेकर आए, बोले हाँ बताओ इसमें विचार करके क्या है। हमने कहा अच्छे फंसी। अब हम अपने सिग्नल में लाए, सो सिग्नल गायब। हम कहा हे सन्यासी बाबा तुमने अच्छो फंसा दो, अब तुम भग गए, अब खूब प्रार्थना करिए न आवे भी, न कछु पतो चले। हमने कही अब इतना लंबो जेल जाने के 20 साल में निकलने। हमने धरी कसम, हमने कही आज के बाद दरबार छोड़ दे भी अगर आज न आए। और कई बार इन मौके पे धोखा हो जा। अब वो तो सन्यासी बाबा है, मजा ले रहे थे। बड़ी मुश्किल से 12 मिनट बाद बोलो बताओ बताओ। हम लबरी आंखें नीचे, कान बंद कर, नाक। अदालत में जज बोलो नाटक बंद पूरा होगा, हो तो बताओ। हमने कहा हे गुरु जी अच्छे फंसे। हमने कहा गला सूख रहा, पानी मंगवा। पानी आओ। अब पानी भी हमने धीरे धीरे पियो के आ जाओ। जब वो 12 मिनट बाद आए, अरे हम की फंस गए बताओ। तो फिर हमने पेन कागज मंगवाया। हमने कहा पेन कागज दीजिए श्रीमान जी, बताओ इस डब्बे में क्या है। उन्होंने कहा, हमने कहा इस आपके स्टील के डब्बे में एक सोनाटा की घड़ी है, 11:04 पर पीले रंग की है, 11:04 पर इसके कांटे हैं। और जहां उन्होंने खोला वो कांटे उसमें देखे 11 बज के, तुरंत खुश भय। फिर वो रात को बोले घर आइए। हम कहे नहीं आएंगे। रात को जज के घर है, बढ़िया स्वागत भाव आरती भाई, हम बढ़िया मूड धर के बोले गुरुदेव हम के चेले
बोले गुरुजी कुछ क्या सेवा करें? हम कहे यही सेवा करो कि वो केस से हम ना हटा दो।